Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, डेफिनेटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी सोल फीलिंग्स क्या है वो हम देखेंगे. Definitely, it will be a timeless collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So, universe spirit guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली उनके रिलेशनशिप में क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन भी क्या होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. लास्ट में हम यहाँ पे क्यूब्स देखेंगे. सो लेट्स सी. देखो यहाँ पे ना मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है लाइक या पहले वो ऐसा मानते थे कि इस रिलेशनशिप में सुधार लेके आना, मतलब चाहे वो रेक्टिफिकेशन हो चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये लेके आना बहुत मुश्किल बात है. लेकिन धीरे धीरे से उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. क्यों नहीं हो सकता? अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो नाराज़गी की वजह क्या है? अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो वो डेफिनेटली समझने की 100 टाइम्स कोशिश कर ही रहे हैं. अगर वो ऑलरेडी जानते हैं तो इस चीज़ का क्या सल्यूशन है? क्या छोटा मोटा गलती अगर उन्होंने किया भी है तो क्या आप उनको माफ़ नहीं करेंगे? क्या आप उनको भूल जाएंगे परमानेंटली? तो उस प्यार का क्या वजूद था? तो वो प्यार तो प्यार नहीं था फिर. तो ये सब सोचते हैं लेकिन अपना गलती जो है नहीं देख पाते हैं. वो वहाँ पे मुझे इस तरह से, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक आपने जो आपके बाकी लोगों के लिए आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ना इन द पास्ट सिचुएशन, मतलब जब आप बचपन में थे या टीनेजर थे, आप जो भी हो उस दौरान जो भी आपकी एक्सपीरियंस रहा है कुछ खास उसी तरह से उनका भी एक्सपीरियंस रहा है. अगर आपको एक जॉब मिलने में काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा तो उनको भी हुआ होगा. अगर आप एकेडमिक में बहुत अच्छे रहे होंगे तो वो भी होंगे. इट्स लाइक अ ट्विन प्रोजेक्टिंग ईच अदर. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू फॉर अ परफेक्ट रीयूनियन, बट इनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये करें. कभी कभी जो है ना, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, स्टडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ ये इंसान आपके साथ संपर्क को कभी भी टूटने नहीं देंगे. वो फैसला उन्होंने अपने मन ही मन में ले लिया है. चाहे जो भी हो जाए आप दोनों के बीच में, वो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे. मतलब आप उनको गलत समझो ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, वो आपको कभी भी मौका नहीं देंगे कि आप उनको गलत समझो. So I can find 11 over here. See, 11 is also there, 2 is there. Okay. Alright. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा भी चाहते हैं कि अगर आप दोनों की फैमिली रजामंदी नहीं है, so they may think that ठीक है कुछ टाइम पर ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो आप दोनों अलग से एडल्ट हो, आप लोग डिसीजन ले सकते हो. उसी तरह से इनका मन ऐसा ही कर रहा है. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है एक कार. यहाँ पे आप खुद ही देखो, एक कार यहाँ पे आ रहा है. सो बेसिकली ये ऐसा ही सोचे होंगे. कार ऑलवेज मीन्स सम रेस हो सकता है, कार मीन्स स्पीड हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, राइट? सो बेसिकली आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से स्पीड पकड़ेगा, वो मुझे दिख रहा है. ब्रेक जो आ गया था, BRAK, ब्रेक जो लगा दिया था गाड़ी का, और ब्रेक जो हुआ था, टूट जो गया था, इसमें फिर से स्पीड पकड़ने वाला है. द लेटर्स लाइक S, द लेटर्स लाइक I, द लेटर्स लाइक K is very important. SIK, LTU, VN,
यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से एक मतलब स्वर्ल हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे इस तरह से ही। ओके, देखते हैं लास्ट में शेप क्या आता है इसका। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट काफ़ी बार इन्होंने इस रिलेशनशिप में ऐसा ही सोचा कि ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी मतलब इंटीमेट से भी ज़्यादा ये रिलेशनशिप, मतलब इट इज़ नॉट लाइक यूजुअल रिलेशनशिप, इट इज़ अनयूजुअल रिलेशनशिप, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉमन, जैसे बोला जाता है ना, कॉमन रिलेशनशिप नहीं है, थोड़ा सा हट के है, ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ किया है। ठीक है, आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे को कभी ना छोड़ पाए, ना मन में ना अंतरात्मा से कभी भी नहीं छोड़े, भले डिस्टेंस रह गया है। ठीक है, आपका भी ज़्यादा खुन्नस हुआ होगा उनके ऊपर, उनका भी हुआ होगा, बट ऑल ऑफ अ सडन यू फील लाइक एंड ऑल्सो दे फील लाइक कि ये तो मामूली सा ही चीज़ है, बाद में कुछ भी रेक्टिफाई कर ही सकते हैं। सो बार बार मुझे वही दिख रहा है कि रिजोल्यूशन, और ये इंसान ना मैकेनिकल लाइफ में काफ़ी बोर हो चुके हैं। उन वहाँ वो जहाँ पे काम करते रहे वही जॉब, वही माहौल, वही बिजनेस, ठीक है, वही क्लाइंट्स के साथ बात करना, कस्टमर्स के साथ बात करना, पक गए हैं पूरा। सो इंसान की ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट तो चाहिए ना, एक्साइटमेंट के बिना ज़िंदगी क्या होगा फिर, पागल हो जाएंगे तो लोग। तो यहाँ पे आप वो एक्साइटमेंट हो, जिस एक्साइटमेंट के लिए वो हमेशा मतलब उनकी ना दिल धड़क जाता है जब भी आपका फ़ोन कॉल आता होगा या मैसेज आता होगा या आप पिंग करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में या कहीं पे भी। यहाँ पे देखो एक कैमल आया है रेगिस्तान में, यहाँ पे देखो एक कैमल आया है, कुछ लोगों के लिए स्नेल भी दिख रहा होगा, स्नेल। सो कैमल हो या स्नेल हो, स्पीड्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा अगर चले आप दोनों की रिलेशनशिप में तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाएगा, जहाँ पे खाना और पानी मिलना बहुत ही असंभव हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट। अभी अभी अल्ट्रा मॉडर्न सिटीज़ को अब मत पकड़ लेना, रेगिस्तान में अगर आप गए हैं तो पूरी तरह से धुंधला सा, ठीक है। ऑल राइट, सो दे वांट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, they want you in their life, as simple as that. ओके, कितना एक ऊट आया ना तभी मुझे समझ में आया कि इनकी ज़िंदगी में सूनापन है और कुछ नहीं, सोना सोना लम्हा लम्हा। ओके, they can be like your crush also who is so much attracted towards you. सी से उनकी नाम शुरुआत हो सकता है, चिंतन हो सकता है, पता नहीं क्यों आया यहाँ पे, चारू। ओके, ऑल राइट, प्लीज ब्लेस एवरी सोल ऑन दिस अर्थ। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। सो डाइसेस अगर हम देखते हैं तो क्या आता है, लेट मी सी, थोड़ा सब्र रखें। ओके, सो बेसिकली दे वांट अ वेरी स्वीट केयरिंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप फ्रॉम यू। उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो माहौल में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई ऐसा माहौल में काम करने दिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ मतलब पैसा दे दिया, बस आपको जो भी हम काम करने के लिए बोलेंगे वो करोगे। ऑफिस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लोड के ऊपर लोड दिया जा रहा है, और जब आप वापस जा रहे हो अपने फैमिली के पास, सो आपको वहाँ पे अपना पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई भी नहीं मिल रहा है जो आपको लाड प्यार कर सके, तो इंसान कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसके लाइफ में ना और कुछ बचेगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पर्सन नेवी में है, सोच के देखो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे। बट टू हील, ठीक है, टू हील वन सेल्फ दे ऑलमोस्ट नीड यू।
सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो या प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहा हो, या ये इंसान को एक रिलेशनशिप में काफ़ी बोर्डम लगता हो, चाहे जो भी हो, लेकिन फाइनली उनका इंक्लिनेशन मतलब क्लिंगीनेस आपके तरफ वो कभी ख़त्म नहीं होता, चिपकू रहे बन जाते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान की जो दिमाग है कभी एक जगह पे मतलब वेरी रेस्टलेस पर्सन लाइक, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, काम करेंगे, फिर क्या करेंगे ना, जब उनको फ्रस्ट्रेशन काफ़ी डीप लेवल का होगा, तो फ़ोन करेगा कोई तो उनको उल्टा पल्टा मतलब कुछ भी बोल देंगे, उल्टा सीधा जवाब दे देंगे। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जो फ्रस्ट्रेशन में जनरली होता है। एंड आई डू थिंक सो दैट दे बिलीव इन लव, दे बिलीव इन लस्ट, टेम्पटेशन भी कम नहीं है आपके लिए, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड कि आप दोनों जैसे क्रॉस रोड पे खड़े हो ना, आप डिसीजन ले पा रहे हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा, क्या आपको दूसरा रिलेशनशिप में मूव ऑन करने चाहिए, इनको भी वैसा ही लगता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी स्टेडी रिलेशनशिप में हो, आप दोनों की शादी होने वाली है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे विल ट्राई टू से टू यू दैट बिफोर मैरिज क्या हम दोनों फिजिकल नहीं हो सकते, इस तरह की बातें कुछ कर सकते हैं जो आपको ऑफेंड कर सकता है। और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है तो ये इंसान आपसे सोच सकता है कि इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डर के वजह से कि ये जो है ना, बस अभी क्या कर लेते हैं, फैमिली बना लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, उस तरह का सोचना। दे वांट टू एक्सटेंड द फैमिली, जैसे वारंटी एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे तो कुछ पैसे देकर, एक्स्ट्रा पैसे देकर आप वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब फिर आपका ना मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाता है अगर कुछ ज़्यादा ही डैमेज हुआ तो। इसी तरह से ये सोचते हैं, दे आर वेरी मच वीटी, दे आर वेरी मच क्लेवर, दे विल नेवर मेक सच अ डिसीशन कि जो आप दोनों के लिए ही खराब हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है आपके लिए। नाउ इट इज़ लाइक दैट कि आप ना इस तरफ जा पाओगे ना उस तरफ जा पाओगे, पर आपको फैसला तो आपको ही को लेना है, वेदर यू वांट टू स्टिक टू द ओल्ड वन और टू द न्यू पर्सन, दैट इज़ अप टू यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, देखो आप दोनों की रिलेशनशिप की जो लॉन्जिविटी है वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, किसी भी तरह ये आग नहीं बुझ रहा है। सो लॉन्जिविटी इज़ मोर, एनर्जी इज़ ऑल्सो मोर, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है ये फ्लेम। और दोनों ही जैसे होता है ना कि एक दूसरे को ना पाकर कैसे तड़पते रहते हैं, उसी तरह से मुझे दिख रहा है द फ्लेम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर इट, ठीक है, एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।